नहीं समझना है। वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इंसान इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। वो इंसान इंटरेस्ट ले रहा है, आपके काम के लिए प्रश्न पूछ रहा है, तो इसे एक शुभ संकेत मानना है, शुभ संकेत कि चलो इसने क्वेश्चन तो करा। उन लोगों से तो अच्छा है ना जो बिना कुछ बताए, बिना कुछ बात करे फोन नहीं उठाते, फोन काट देते हैं, है ना। उन लोगों से तो ये अच्छे हैं, एटलीस्ट बात तो कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन से ना डरना नहीं है, और हमेशा स्माइल कीजिए जब भी ऑब्जेक्शन आए कि यस, ये मेरा बिजनेस पार्टनर बन सकता है, या मेरे साथ कंसल्टेंट बन सकता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। क्वेश्चन का मतलब हमेशा यही होता है कि वो इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। और जो इंटरेस्ट ले रहा है उसे अगर आपने सही से सेटिस्फाइड कर दिया तो वो आपके साथ काम भी करेगा, ज्वाइन भी करेगा। क्लियर ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं? हाँ, अब सबसे पहले ना आप किसी से भी बात करें ना, तो पहले एक चीज समझिएगा। सबसे पहले कभी भी ना एक यहाँ पे लिखा ही है, बी अ बिजनेस कंसल्टेंट, डोंट फोकस ऑन सेल्स ओनली, ठीक है। आपको सिर्फ सामने वाले को, सेल्स यानी कि सामने वाले को जोड़ना, सिर्फ सामने वाले को जोड़ने पे फोकस नहीं करना है कि मेरे साथ ज्वाइन हो जाए, मेरे साथ ज्वाइन हो जाए, मेरे साथ ज्वाइन हो जाए, मेरी टीम बनने लगे, मेरी टीम बनने लगे। ये एटीट्यूड नहीं रखना है। आपको बिजनेस कंसल्टेंट बनना है, ठीक है। और जब बिजनेस कंसल्टेंट बनते हो ना आप, तो सामने वाले को समझते हुए, आप उसके साथ बॉन्ड बनाते हुए उनको सारे क्वेश्चन के आंसर्स देते हुए सेटिस्फाइड करना है। जब किसी को सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो सीधे सीधे वो ना आपके साथ इजीली ज्वाइन होगा। आप देखो, कभी भी ये मत करो अपने आप को ना प्रेजेंट करो किसी के सामने तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो आप, एक सॉल्यूशन बन करके जाना है। बिजनेस कंसल्टेंट क्या होता है? सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। सिंपल सी चीज अगर आप सोचो, चलो अगर आपने कोई दुकान खोल रखी है, अगर आप में से किसी का अगर ब्यूटी पार्लर है, किसी का बुटीक है साड़ी ड्रेसेस वगैरह का, है ना, तो फिर आपके यहाँ पे कस्टमर आता है और वो कुछ बताएगा कि भाई मुझे ना ऐसे वाला हेयर कट करना है ना, मैं मुझे ऐसे वाला इस तरह से आईब्रो मेरे बनाना, करते हैं ना डिमांड लोग। दूसरी दुकान से देख करके लोग आते हैं और कहते हैं कि भाई ऐसे वाली साड़ी दिखा दो, ऐसे वाला ड्रेस है तो दिखाओ। तो वहां पे क्या आप उसको भगा देते हो? उसको भगा देते हो नहीं ना। वहां पे बहुत सारे लोग बोलते भी है कि मैंने ऐसा देखा था, मैंने उस दुकान पे ऐसा देखा था, वैसा देखा था। दूसरों के साथ कंपेयर भी करते हैं सब कुछ। तो वैसे ही हर जगह की अलग अलग चीजें होती है। यहाँ पे ऐसा आएगा कि भाई मेरी चाचा ने करा था, मेरी मामा ने करा था, मेरी भांजी ने करके छोड़ दिया, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपको हमेशा बिजनेस कंसल्टेंट बनना है और सामने वाले की जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व करनी है। एक्चुअली वो पूछ रहा है ना, वो अगर बोल रहा है कि भाई मेरे मामा ने करा था, है ना, मेरी भांजी ने करके छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको मना कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली वो आपसे पूछ रहा है कि भाई उनका नहीं हुआ था तो क्या मेरा होगा, मैं कर पाऊंगी। आपको समझना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उनको दिलासा दिलाना है, मतलब इंस्पिरेशन देनी है। यस, मैं आपसे कैसे कैसे करना है ना वो मैं बताऊंगी, ठीक है। आगे ये सारे ऑब्जेक्टिव। तीसरा, इंक्रीज योर वैल्यू।
हमेशा उनको जोड़ने का नहीं सोचना है, मेरे साथ ज्वाइन हो जाए, मेरे साथ ज्वाइन हो जाए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हमेशा एटीट्यूड ये रखना है कि ये अगर देखो आप अगर कर लेते हो ना तो उनका फायदा है, आपकी वैल्यू कम नहीं करनी है। ठीक है, कि तुम मेरे साथ ज्वाइन हो जाओगे तो मेरी टीम बन जाएगी, मेरी टीम बनने लगेगी। नो, टीम तो बननी ही बननी है। बट अगर कोई इंसान मोदी कर लेता है तो फायदा किसका है? उसी का है सबसे बड़ा। तो कल को अगर उसको इनकम आती है छोटी सी ही 5,000 की भी, वो आपको देगा नहीं ना? 5 से 50,000 तो पहुंचेगा, आपको देगा। आप उसको बिजनेस में लाए हो, सपोर्ट करा है, सब कुछ करा है, बट फिर भी पूरी इनकम तो वही मजे करेगा। तो हमेशा याद रखना, आप उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, आप उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो, तो वैल्यू आपकी हमेशा ऊपर रहेगी। ठीक है, तो उनको ये एहसास दिलाना है कि अगर आप कर लेते हो तो आपको ये बेनिफिट होगा। उनकी नीड जानो आप, और उस नीड को पकड़ करके आप उसे उसी पे आप थोड़ा सा वहां पे बात करेंगे। कल अक्षी मैम की मीटिंग अटेंड करी थी ना सबने, वहां पे मैम ने क्या कहा था, देखो कि उसके घर में क्या क्या है। हम यहाँ पे घर में तो नहीं देख सकते हैं, ऑनलाइन है, तो उनसे बातें निकलवाओ कि आपके घर में कौन कौन है, ज्वाइंट फैमिली में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, ऐसे बातों में बातें करवाओ। ठीक है, आप बातों ही बातों में घर में किसी को कोई हेल्थ इश्यू है, बालों की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, निकलवाओ, उनकी जरूरत सामने आएगी। ठीक है, फिर उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो। और जब आप नॉर्मल सा फॉलोअप लेते हो तब आपको वो यहाँ से क्या क्या पा सकता है ना, वो देखना है, उसको वो दिखाना है। ठीक है, वो अगर नहीं करेगा तो आगे क्या करेगा आप ये भी पूछ सकते हो, क्या करेगा वो आगे, क्योंकि मोस्टली किसी के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं कुछ करने का। ठीक है, देन आई हेल्प 100+ स्टूडेंट। आप बताओ उनको कि भाई मैंने अभी तक ना इतने लोगों की हेल्प कर दी है। ठीक है, मैंने अभी तक इतने लोगों की, यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल दिया है, आपको झूठ नहीं बोलना है। अगर आप न्यू हो, आपने अभी तक किसी को अपने साथ नहीं जोड़ा, किसी को अभी अपने साथ काम के लिए एक्टिव नहीं करा है, तो आपको वहां पे अपना मिशन बताना है कि देखो मैंने तो ना ये स्टार्ट करा है और एक मिशन पे भी मैं वर्क कर रही हूँ कि मुझे इस साल में एटलीस्ट 20 फीमेल को ना उनके पैरों पे खड़ा करना है। अब वो सोचो कि वो क्या सोचेंगे आपके बारे में, है ना? मेरा तो तय है कि इस साल के एंड तक 20 फीमेल को अपने पैरों पे खड़ा करना है, यहाँ करनी है। उसमें 2 बाकी है। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हो। फिर चेक माई इंस्टा हैंडल, ये चीज भी आप कह सकते हो। अभी देखो यहाँ पे हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं ना, तो आपका FB अकाउंट और आपका इंस्टाग्राम, ये 2 चीजें बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, है ना? तो वहां पे आप अपने बिजनेस के बारे में, अपने साथ वाले लोगों की सक्सेस स्टोरीज ये सब डालो। बिजनेस के बारे में मतलब मोदी केयर या प्रोडक्ट का वहां पे कुछ नहीं होना चाहिए, जस्ट आप इनकम के स्क्रीनशॉट डाल सकते हो। ठीक है, किसी के कोई अचीवमेंट है तो वो डालिए हाईलाइट पे। बाकी आप ना अच्छी अच्छी कोट्स, इंस्पिरेशनल थॉट्स ये सब डालो वहां पे। ओके, तो ये डालना स्टार्ट कर दो आप, और ऊपर हाईलाइट बनाओ, वहां पे इनकम के स्क्रीनशॉट डालिए, वहां पे आप किसी ने कोई अचीवमेंट करा है तो वो डालो। और जब आप बात करते हो ना तो बातों ही बातों में आप उनको बोल दो कि आप ना मेरे इंस्टाग्राम पे और FB पे भी जा सकते हो। ठीक है, वहां से आपको ना बहुत और नॉलेज मिल जाएगी, मतलब ट्रस्ट बिल्ड होगा उनको। फिर डोंट कन्विंस, रेदर ट्राई टू एजुकेट। उनको ना कन्विंस करने की कोशिश नहीं करनी है, उनको एजुकेट करने की कोशिश करनी है।
वो जो ऑब्जेक्शन होगा ना, वो उन्होंने कहीं से सुना या समझाया, ऐसा ही होगा। तो उस हिसाब से उसका ओपिनियन है, वो उनका सिर्फ वो ओपिनियन है, ठीक है। लेकिन उनके उस ओपिनियन को आपको कन्विंस नहीं करना है, उस ओपिनियन को जस्ट बदलना है, आपको एजुकेट करना है। कैसे करना है वो भी आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखिए, प्रोस्पेक्ट है ना, वो ये क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शन क्यों करता है? तो 3 चीजें होती है। तो आपकी बैड प्रोस्पेक्टिंग हो सकती है, ठीक है। आपने जो प्रोस्पेक्टिंग करी है ना, वो अच्छी नहीं है आपकी प्रोस्पेक्टिंग। पहला कारण ये होता है लोगों के क्वेश्चन का। जब आपने सही तरीके से नहीं बताया ना, तो वो क्वेश्चन करेगा ही करेगा। मैं ऑडियो सुनती हूँ प्रोस्पेक्टिंग के, तो लोग सीधे बोल देते हैं कि 3 बजे मीटिंग है, क्या 3 बजे आप फ्री हो, आप मीटिंग ज्वाइन कर लोगे? तो वो पूछेगा ही ना कि भाई काम क्या है, पहले ये तो बताओ, फिर मीटिंग ज्वाइन करूं, है ना। तो आपने चीज ही गलत करी प्रोस्पेक्टिंग में, तो कैसे चलेगा? तो आपकी प्रोस्पेक्टिंग सुधारनी है आपको, अगर बैड प्रोस्पेक्टिंग है। दूसरा है, उन लोगों का बैड एक्सपीरियंस होता है ना, उनका कुछ खुद का कहीं कंपनी फ्रॉड हो चुका होता है, उन्होंने पहले कोई और कंपनी में कर चुके होते हैं, या फिर कहीं से रिलेटिव्स या जान पहचान वालों में से उन्होंने सुना होता है कि मैंने ये करा था, मेरा कुछ नहीं हुआ, ये वो ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। तो उनके इस बिलीफ को, उनके इस एक्सपीरियंस को, सुनी सुनाई बातों को आपको सही बोलना है। कैसे, वो भी आगे हम जानेंगे। फिर तीसरा होता है लिमिटेड बिलीफ। वो जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पाते किसी के ऊपर। तो आप तो अनजान हो उनके लिए, तो कैसे ट्रस्ट करेंगे? तो यहाँ पे आपको अपना बिलीफ लेवल है उनका, वो आपके ऊपर बढ़ाना है, ठीक है। तो वो बॉन्डिंग से होगा। ओके, चलिए। अब प्रोस्पेक्टिंग के अंदर ना ये चीजें होती है। प्रोस्पेक्ट जब आप करते हो, व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट ऑब्जेक्शन? आपके अंदर ऑब्जेक्शन के बारे में सोचते हो कुछ, तो आपके अंदर क्या आता है? सबसे पहले आप अपने आप को पूछो। ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए आपको अपने आप से पूछना है कि भाई ऑब्जेक्शन आता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? फियर, एंजाइटी, डाउट या कंफ्यूज? ये 4 चीजें जो आपके अंदर आई है ना, वही लोगों के अंदर होती है, ठीक है। वही लोगों के अंदर भी होती है। एक तो डर होता है, दूसरा उनकी एंजाइटी भी होती है, तीसरा कोई वहम या शंका भी होती है, उनको डाउट रहते हैं। जैसे कि एक डाउट बहुत आता है, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, है ना, फ्रॉड तो नहीं है। पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। कंफ्यूज क्वेश्चन कैसा होता है कि भाई मेरी टीम कैसे बनेगी, मैं लोगों को कहाँ से लाऊंगी, है ना। ये जो है, ये कंफ्यूज क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके अंदर है ना, वही लोगों के अंदर है, बिकॉज वो भी तो ह्यूमन बीइंग है। तो आपको होते हैं तो उनको भी तो होंगे, तो टेंशन नहीं लेना है, ओके। जस्ट इसको हैंडल करना है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं हमारे ऑब्जेक्शन के अंदर। ऑब्जेक्शंस क्या क्या आते हैं? मैंने वीडियो नहीं देखी, मीटिंग नहीं, यहाँ पे वीडियो लिखा है, बट हम मीटिंग लेंगे यहाँ पे। मुझे मीटिंग अटेंड नहीं करनी है, आप मुझे यहीं पे बता दो व्हाट्सएप पे। आता है ना ये क्वेश्चन? तो उनको ना बोलो कि मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं आपको यहीं पे बता दूं, या फिर फोन पे ही बोलते हैं कि फोन पे ही बता दो, है ना। तो उनको बोलिए कि देखिए मैम, मैं भी दिल से यही चाहती हूँ कि मैं आपको फोन पे बता दूं, लेकिन ना हमारे पास टाइम की लिमिटेशन होती है, हमारे पास टाइम की लिमिटेशन होती है, और उस सारी जानकारी देने के लिए एटलीस्ट 1 घंटा चाहिए, जो ना आपके पास है ना मेरे पास है। मुझे अभी और लोगों को भी कॉल करके मीटिंग में इनवाइट करना है ना। और मैम ये है ना एक डिजिटल अपॉर्चुनिटी, फिर भी कुछ लोग फोर्स करेंगे, तो उन्हें क्या बताना है? उनको बोलिए मैम, ये ना एक ऐसी डिजिटल अपॉर्चुनिटी है जो आप अपने फ्री टाइम पे वर्क करके स्मार्टफोन से बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। आप प्रॉपर हमारा मीटिंग अटेंड करेंगे ना, तो वहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्लियर कैसे इन लोगों को हैंडल करना है?
बताते जाओ भाई। क्लियर? चैट बॉक्स में लिखो। यस, ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑब्जेक्शन लेंगे। मीटिंग में आने से पहले के जो ऑब्जेक्शन होते हैं ना, वो क्या होते हैं? तो देखो, काम क्या है पूछते हैं ना, क्या काम है, कैसा काम है, तो उन लोगों को क्या आंसर दे सकते हो? आप लिख लीजिए। आप कह सकते हो कि ये एक ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, जो आपकी स्किल को भी डेवलप करेगा, साथ में इनकम भी देगा। ठीक है, अलग तरीके से आप उनको बताओ थोड़ा सा। अभी यहाँ पे एक आंकड़ा दिया है 5 लाख प्लस, तो हमारे मोदी केयर में का भी एक पर्टिकुलर आंकड़ा है। ठीक है, मैं गूगल से निकाल करके आपको दे दूंगी। झूठ नहीं बोलना है, वही आंकड़ा हमें बताना है कि भाई इतने लाख लोग अभी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे वर्किंग है, काम कर रहे हैं। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, क्योंकि हम एक तरह से डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग ही कर रहे हैं। तो आप ये सब एक साथ नहीं बताना है। ठीक है, या तो पहला बताओ या तीसरा वाला बताओ, सेकंड वाला साथ में जोड़ सकते हो आप। सेकंड वाला और थर्ड वाला साथ में जोड़ सकते हो। ओके, मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा यही करके। अच्छा, ये पीडीएफ है, सॉरी, कहाँ पे चले गए? दीदी ये जो लास्ट का नंबर है 9636193161, ये नंबर कोमल जैन को चला गया है ना, तो इससे कांटेक्ट मत करना, इससे सारी नंबर से करना। देखो, आप पहले ये बताओ, मान लीजिए पहला है कि मैम देखिए ये है ना एक ऑनलाइन अर्निंग, ऐसी ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, एकदम गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है या प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप ना अपनी स्किल भी डेवलप करेंगे और अर्निंग भी करेंगे, है ना। और ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे मैं यही आंकड़ा ले लेती हूँ, अभी 5 लाख प्लस लोग वर्किंग है, काम कर रहे हैं। क्लियर? 100 हो गया। क्या बोल सकते हो, ये एक प्रोजेक्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, और यहाँ पे आप अपनी स्किल भी डेवलप कर सकते हो, आपकी स्किल भी अच्छी होगी और अर्निंग भी होगी। और ऑलरेडी यहाँ पे ना 5 लाख प्लस लोग है, काम कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, ओके, ये 2 चीज है वो हमें बतानी है। यहाँ पे आप नीचे के 3 है, उसको देखने की जरूरत नहीं है, इतना ही हमारे लिए काफी है। ओके, इतना ही हमारे लिए काफी है। यहाँ पे एक चीज बोल सकते हो कि सोशल मीडिया के थ्रू आप ना अच्छे से वर्क कर सकते हो, यहाँ सोशल मीडिया का यूज करना है, ये पॉइंट है वो आप ले सकते हो। बाकी ई बुक्स, ई लर्निंग कोर्स, ये हमारा कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। ये काम आपको करना है। अब इसके बाद एक बेहतरीन फॉर्मूला है जो आप हर ऑब्जेक्शन पे आजमा सकते हो। वो क्या है? फील फेल्ट फाउंड। फील फेल्ट फाउंड, महसूस करना, मुझे भी ऐसा लगा था और मैंने ये पाया। ठीक है, अब ये कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ऑब्जेक्शन आया कि मैं तो ज्यादा लोगों को नहीं जानती हूँ, मेरे तो इतना कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे आप फील फेल्ट फाउंड को कैसे यूज करेंगे वो मैं बताती हूँ। यस यस मैम, मैं भी ना आप जो कहना चाहते हो वो बिल्कुल समझ पा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा था। तो पहला आपने कहा कि मैं आप जो कह रहे हो समझ पा रही हूँ, वो आपने फील करा, ठीक है, महसूस करा, ये वाला। फिर फेल्ट, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, ठीक है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। बट मेरी जो मेंटर है, मेरी जो अपलाइन है ना, उन्होंने मुझे कहा कि आप स्टार्ट करो, हमारा एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू आप ना बहुत आसानी से ये कर पाओगे, लोगों की लिस्ट भी, लोग भी आपके पास आ जाएंगे। तो मैंने स्टार्ट करा ना, तो आज की डेट में
बहुत सारे लोग हैं मेरे पास, है ना। ये फिलफल मेरी 10 लोगों की टीम है, और ऑलरेडी मेरे पास 5 लोग हैं, ऑलरेडी 50 लोग की टीम है, जो भी है आप बता सकते हो, ठीक है। अब जिन लोगों का ये क्वेश्चन रहता है ना कि भाई मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानती, मेरा कॉन्टेक्ट नहीं है, मैं कैसे टीम बनाऊंगी, तो उनको ये चीज कहो, आपकी शादी में कितने लोग आए थे, है ना, या फिर कोई मैरिड है, उनके बच्चे हैं, तो उनको पूछो कि आपके बच्चों की शादी होगी तो लगभग लगभग कितने लोग आएंगे, है ना। उनको बोलो कि आपकी मोबाइल की जो फोन बुक है वो खोलो, उसमें देखो कितने कॉन्टेक्ट नंबर है। व्हाट्सएप ओपन करते हो और आप स्टेटस लगाते हो तो डेली कितने लोग देखते हैं, पूछो उनसे। फेस फ्रेंड्स है, इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स है ना, ये चीज आप उनको पूछो। तो उनको बोलो यही तो लोग हैं, यही तो कॉन्टेक्ट है, इसी के थ्रू इन लोगों के साथ कैसे काम करना है ना, वो हम आपको सिखाएंगे। बस अब बताओ, कोई मना करेगा? आप में से किसी ने अगर ये कहा कि मेरे तो भाई कांटेक्ट नहीं है, मैं कहाँ से टीम बनाऊंगी, मैं उन आपको ही पूछूंगी कि आपके घर में अगर कोई शादी है तो कितने लोगों को इनवाइट करा जाएगा, आपके फेसबुक में कितने फॉलोअर्स है, फोन की लिस्ट खोलो, बुक की कितने नंबर से देखिए, 200, 250, 300। तो बस मैम यही लोगों के साथ काम करना है, और वो कैसे करना है ना वो हम सिखाएंगे आपको, वो हम ओके। अब ये वाला बहुत आता है, पैसा आप पे कर दो, मैं अर्न करने के बाद आपको लौटा दूंगा या लौटा दूंगी, है ना। तो यहाँ पे एक LRQD कहाँ चला गया वो, एक फॉर्मूला है LRQD में, पहले वो आप समझा देती हूँ। ये है LRQD फॉर्मूला, जैसे वो फिल हेल्प फाउंड वाला फॉर्मूला है ना, वैसे ये LRQD फॉर्मूला है। L यानी कि हूँ, उनकी हमें हाँ मिलाओ, ठीक है। R यानी कि ओके कर दो, ठीक है, कि हाँ मैं आपके साथ अग्री हूँ, मतलब वैसे ही फिल हेल्प फाउंड की तरह ही है। फिर क्यू यानी कि क्वेश्चन, आपको उनको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। और डी का यहाँ पे कट गया है बाय मिस्टेक, अगर मिल जाए तो। यस, ये रहा डी का। डी में ना आपको उनको कुछ स्टोरी के थ्रू, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताना है, ठीक है। डेमो कहते हैं ना, डेमो हो। तो देखो यहाँ पे किसी ने कहा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो उनको बोलो ओके। फिर आर यानी कि उनके साथ रिलेट कर जाओ, रिलेट करना है। यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, शिवम नाम लिखा है, तो मैं आप में से मान लीजिए कोई मीना जी है ना, ओके मीना जी, मैं समझ सकती हूँ कि आपको पैसों की दिक्कत है ना, मैं बिल्कुल अग्री हूँ आपके साथ। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था ना, तब मेरे को भी पैसों की दिक्कत थी, वही सिचुएशन आप अपने साथ उनको रिलेट करवाओ, वही सिचुएशन में आप थे, वो उनको बताओ कि भाई मेरे साथ भी ये दिक्कत थी। लेकिन ना उस टाइम पे मेरे जो मेंटर थे, मैं जिसके साथ ज्वाइन हूँ ना, उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन करे, क्या वो क्वेश्चन मैं आपको पूछ सकती हूँ? पूछो उनको, वो हाँ ही कहेंगे, ठीक है, वो हाँ कहेंगे। फिर आपको उन्हें ये पूछना है, भगवान ना कभी करे, पर अब अभी आप कहीं बाइक पे जा रहे हैं, है ना, और आपका अचानक गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट वोट लग गई, और डॉक्टर आप डॉक्टर भी बोलोगे कि मेरा इलाज कर दो, जब मैं सही हो जाऊंगा उसके बाद पैसे दे दूंगा, 3 महीने बाद या 4 महीने बाद, कहोगे ऐसा? आपको सारा काम घर पर ही रहकर करना है। मान लीजिए आपके इलाज में 10 लाख का खर्चा आ गया, तो वो आप कहाँ से कर पाएंगे? यहाँ पे तो उतना करना भी नहीं है ना।
अगर एक ऑफर चेक मिल जाए आपको, है ना, 70,000 का आईफोन आपको 24,000 में मिल रहा है, 24 आवर्स के लिए 5,000 में मिल रहा है, तो आप कितनी जल्दी का इंतजाम करेंगे? ठीक है, पता है ना ये चीज। अभी आप मार्केट में गई है, साड़ियों का सेल लगा हुआ है, यहाँ पे सामने वाले के अकॉर्डिंग रिलेट चीजों का एग्जांपल देना है ना। साड़ियों के शोरूम में बहुत अच्छा सेल लगा हुआ है, वो मौका आपको बिल्कुल बाद में मिलने ही नहीं वाला। 25-25 हजार वाली साड़ियाँ सिर्फ 2-2, 2.5 हजार में मिल रही है, तो आप वहां से कैसे लेकर के आओगे? आओगे, ठीक है। क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं मैम? और फिर उनको बताओ कि भाई देखो मीना जी, हम ना जल्द से जल्द यहाँ से रुपीज कमाने लगेंगे और आपका जो घर का सामान है, खरीदी का जो है, वो यहीं से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। कैसा रहे अगर ये चीज हो जाए तो, है ना। तो वो हाँ ही कहेंगे, फिर उनको बोलो ठीक है, तो फिर अपना आईडी वगैरह दे दीजिए, क्लोजिंग करनी है। ओके, अब ये चीज आती है, बहुत आपके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, कितने लोगों को आता है? तो यहाँ पे भी उनको बोले कि यस आपने बिल्कुल सही कहा, बट आप किन चीजों के साथ कंपेयर कर रहे हो, ये चीज बता दो, पूछो उनसे, एग्री भी कर लो और साथ में क्वेश्चन भी कर दो, आप कौन से प्रोडक्ट के साथ हमारा प्रोडक्ट है वो कंपेयर कर रहे हो। फिर उनको पूछो कि आप अपने फैमिली के लिए सस्ते और घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज करना पसंद करते हो, या फिर बेस्ट क्वालिटी के जो आपको नुकसान ना करे ऐसे प्रोडक्ट पसंद करोगे ना। फिर उनको पूछो कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सस्ते होते हैं या महंगे होते हैं। वैसे हमारे यहाँ जिस क्वालिटी का सामान मिलता है वो महंगा नहीं है, एकदम रीजनेबल रेट में है। आप यही चीज मार्केट के साथ में कंपेयर करके दिखा दो। लाइक हमारी सेंसिटिविटी की जो टूथपेस्ट है वो ओनली 45 रुपीज में आती है, सेंसोडाइन उसके साथ की 120 रुपए की आती है। हमारा जो सैंडल सोप है ओनली 32 में पड़ता है, मार्केट का जो है फेमस ब्रांड संतूर वो इतने का पड़ता है। कुछ प्रोडक्ट्स की ना आपको 5 से 7 प्रोडक्ट की लिख करके रख दो अपनी डायरी में, ओके, और उसका कंपेयर करके दिखा दो, है ना। और आप उनको कुछ चीजों की भी कंपैरिजन करके दिखा सकते हो मार्केट की, कि भाई आईफोन है वो 1 लाख का आता है और आपके पास जो ओप्पो का फोन है वो कितने का है, 10,000 का, 20,000 का। वो क्यों 20,000 का है, वो क्यों 1 लाख का नहीं है? क्योंकि क्वालिटी है उस तरह की। आईफोन का 1 लाख रुपए क्यों है? क्योंकि उस तरह की क्वालिटी है उसके अंदर। उनको उनके ही घर की अलमारी खुलवा दो, आपकी अलमारी के अंदर 5,000 की भी साड़ी होगी, 2,000 की भी होगी और 500 रुपए की भी होगी। 500 रुपए की जो साड़ी है वो उसका आपने 5,000 क्यों पे नहीं करा, और जो 5,000 वाली है उसका आपने 5,000 क्यों दिया, वो आपने 500 में क्यों नहीं मांगी? ठीक है, एग्जाम्पल सामने वाले के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना। आप बात करोगे उनको आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसको मैं ये इस चीज का एग्जाम्पल दूं। उनको इस प्रोडक्ट के बाद में पीछे छुपी हुई जो अपॉर्चुनिटी है ना उसके बारे में समझाओ। तो आपने अभी तक सस्ते साबुन शैम्पू वगैरह यूज कर ही रहे हो, पैसा उससे किसने कमाया, पूछो उनको। और आने वाले टाइम में क्या उन चीजों से आपके घर में कभी पैसा आने वाला है? क्लियर एंड कट चीज पूछो उसको। ये यहाँ पे आपको क्वालिटी भी मिल रही है, डॉक्टरों से भी दूर रखेगा और आप इससे पैसा भी कमा सकते हो। ठीक है, इतने पॉइंट्स क्लियर करने हैं। अभी तक जो जो पॉइंट्स बताए वो क्लियर है? अगर हाँ तो CL लिख दीजिए। अभी तक जितने पॉइंट्स बताए मैंने क्लियर है?
एल लिख दीजिए या फिर ओनली सी लिख दीजिए फटाफट से। एक ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या बताना है? ओके, नोट डाउन करते जाना, क्योंकि ये जो पीडीएफ है ना भाई, उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, इधर उधर है थोड़ा सा, और उसमें मुझे बहुत चेंज भी करना है। ठीक है, ओके, सबको क्लियर है, वेरी गुड। चलिए, अब ये आता है ना, हमें आता है हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। यहाँ पे लिखा है पापा से पूछ के बताऊंगा या बताऊंगी, है ना। तो यहाँ पे आपको LRQD हमने जो देखा ना अभी फॉर्मूला, वो यूज करना है। ओके, हम ही भर लो। ठीक है, मैं आपके साथ अग्री करता हूँ, पापा को तो पूछना ही चाहिए, मम्मी को तो पूछना ही चाहिए, अगर कोई लड़की है। हाँ, हस्बैंड से तो बात करनी ही चाहिए, है ना। मैंने भी उनको पूछ करके ही यहाँ पे स्टार्ट करा था। लेकिन मीना जी, मैं आपको पूछना चाहती हूँ, आपने जो मीटिंग अटेंड करी ना, वहाँ पे आपको सारी चीजें 100% सही तरीके से समझाई गई, है ना। और आपको जो समझ में आया ना, वो लगभग 80%। आप उस 80% में से अपने हस्बैंड को, अपने घर वालों को समझाएंगे ना, तो लगभग 40 से 50% ही बता पाएंगे। अब आप मुझे ये बताओ, उनको समझ में आएगा उसमें से भी सिर्फ 25-30%। तो 30% समझ करके क्या इस बिजनेस को आपको लगता है कि शुरू करने के लिए हाँ करी जा सकती है? वो करने देंगे? डेफिनेटली वो मना करेंगे। ठीक है, तो क्या मैं आपको वो तरीका बताऊं जिससे कि आपके घर वाले मान जाए? फिर आप उनको बताओ कि भाई आपके हस्बैंड को इस मीटिंग में लेकर बैठो, आपकी पूरी फैमिली को लेकर इस मीटिंग में बैठो, है ना। और फिर कहीं पे भी किसी का कोई कंफ्यूजन है ना, मीटिंग देखने के बाद कोई सवाल है, तो मेरे साथ जरूर ट्राई करना। ठीक है, फैमिली के साथ बात करने में वीडियो कॉल ट्राई नहीं, वही करना। ओके, क्योंकि मोस्टली फैमिली एंड हस्बैंड का कंसर्न यही रहता है कि ये कहीं फंस ना जाए, गलत जगह पे ट्रोल ना हो जाए। ठीक है, तो जब वीडियो कॉल हो जाएगा ना, तो ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। ओके, ये वाला तो हो गया, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मनी वाला भी मैंने समझा दिया कि पैसे नहीं है। अब आता है कि भाई मेरी दोस्त ने, मेरे मामा ने, मेरे चाचा ने, उसने करा था, उनको कुछ नहीं हुआ, नहीं चलता है, ये कुछ नहीं होता है। तब आपको क्या कहना है? उनको पूछिए कि भाई आपके पास बाइक है तो वो खुद चलती है या उसे चलाना पड़ता है ना। सामने वाले के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल को चूज करना। आपके सामने खाना पड़ा हुआ है तो उसे आपको खाना पड़ता है या खुद आता है मुंह में? एग्जाम्पल दे सकते हो ऐसा। आप अगर रोटी बनाना चाहते हो तो वो बनानी पड़ती है या खुद बन जाएगी? क्योंकि यहाँ पे हाउसवाइफ जैसे एग्जाम्पल आपको देने होंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स ढूंढिए और लिखिए। जॉब करते हैं तो खुद चल जाती है जॉब, या फिर मेहनत करके वहाँ पे हमारा बेस्ट देना पड़ता है? ये एग्जाम्पल भी दे सकते हो आप कि अगर आप कहीं जॉब करने जाते तो वहाँ जाकर के आपको मेहनत करके चलाना पड़ता जॉब को, या फिर वो अपने आप चल जाती जॉब? ठीक है, तो बस आप उनको बोलो कि यही होता है, बिजनेस कोई करता है ना तो उसे खुद ही चलाना पड़ता है, वो चलता नहीं है। तो उनका नहीं चला तो उन्होंने कहीं ना कहीं उसे चलाने में गलती करी है, बिजनेस की गलती नहीं है। ओके, बिजनेस की गलती नहीं है, बिजनेस को चलाने वाले की गलती है। अगर आप जिम ज्वाइन करें और आपके जो ट्रेनर है वो आपको जो भी बताए वो आप फॉलो ना करें, डेली ना जाए, है ना, तो क्या आपकी बॉडी बनेगी? आपका वेट लॉस, फैट लॉस होगा? नहीं होगा, है ना।
मान लीजिए अगर किसी लड़की या लड़के की शादी टूट गई है तो क्या आप शादी नहीं करेंगे? उनको एक बार चलाते चलाते पे गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, तो क्या वो दूसरी बार नहीं चलाता है? ठीक है, क्या आप इसलिए नहीं करोगे कि भाई उसका तो एक्सीडेंट हो गया था, अब मैं बाइक चलाना नहीं सीखूंगा? अरे भाई उसने तो रोटी बनाते वक्त अपना हाथ जला लिया, अब तो मैं रोटी बनाना नहीं सीखूंगी, हाथ जल जाता है। ओके, ऐसे एग्जाम्पल्स अपने आप सोचिए, अलग अलग पर्सनालिटी के हिसाब से। कोई एजुकेटेड है, जॉब वाला है, कोई बिजनेस सलून पार्लर वाला है, कोई बुटीक चलाने वाला है, तो उस हिसाब से कुछ एग्जाम्पल्स सोचिए और लिख लीजिए। ठीक है, तो बस यहाँ पे भी सेम है, बिजनेस है बट आपको सही से चलाना है सिस्टम के साथ। तो ये कैसे होगा ना, ये हम सिखाएंगे। हमारी पूरी एक बनी बनाई प्रूवन सिस्टम है, प्रूवन सिस्टम। अगर आप उसे फॉलो कर लेंगे तो डेफिनेटली होता है, मेरा हो रहा है क्योंकि मैं उसे 100% फॉलो कर रही हूँ। और उसे कैसे फॉलो करना है ना, वो आपको सिखाने की जिम्मेदारी हमारी। बोलो आप उनको, ठीक है? फिर आता है भाई सोच के बताऊंगी, सोच के बताऊंगी। तो यहाँ पे आपको कहना है ओके, बिल्कुल बिल्कुल सोचिए, है ना? मुझे भी यही लगा था कि मैं भी पहले सोचूं फिर कुछ बताऊं, हाँ या ना करूं। लेकिन आपको पता है मीना जी, मेरे जो अपलाइन है ना, उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे। वही क्वेश्चन क्या मैं आपको पूछ सकती हूँ? तो वो हाँ कहेंगे। परमिशन ले लीजिए उनसे क्वेश्चन पूछने की, फिर उनको पूछो कि भाई आप सोचना क्या चाहते हो, क्या सोचना चाहते हो, आप क्या सोचोगे? क्या आप इंटरेस्टेड नहीं है? सोचने जैसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ना आपका कुछ लॉस है ना? ना आपको कोई डिग्री चाहिए, ना कोई एक्सपीरियंस चाहिए, तो फिर सोचने जैसा तो कुछ है नहीं। आप मुझे बताइए कि क्या आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है? आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आपको मेरी तरफ से और भी कुछ जानकारी चाहिए? आप चाहते हो कि मैं और कुछ चीजें जो आपके अंदर है वो क्लियर करूं, तो उनके अंदर कोई डाउट्स होंगे तो वो कहेंगे, है ना? या फिर उनको दिल में कहीं पे भी ऐसा होगा ना कि मुझे नहीं करना है, तो वो आपको बता देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है तो बात वहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन उनके अंदर कोई डाउट्स होंगे तो वो आपको वहीं पे पूछ लेंगे। ओके? अब आता है भाई मेरे पास टाइम नहीं है। आपके पास समय का नहीं होना यह समस्या है ना? क्या आपके पास 5 साल पहले समय था? क्या आपके पास 5 साल बाद समय होगा? पूछो उनको। आपके पास अभी समय नहीं है, ओके कोई बात नहीं, आप मुझे बताओ 5 साल पहले क्या आपके पास समय था? क्या आने वाला 5 साल के बाद आपके पास समय होगा? और उनको पूछिए कि अगर आपके पास ना फ्री समय होता तो आप अपनी जिंदगी में क्या क्या करते? पूछे कि आज जो कर रहे हो वो करते हुए क्या आप कभी भी जिंदगी में फ्री हो पाएंगे? आपके पास ढेर सारा समय होगा कभी भी? पूछो उनको। फिर उनको बताओ कि देखिए, समय ना किसी के पास नहीं होता है, बस आपके जो महत्व के काम नहीं है ना, उस जगह पे आप इसे कर लीजिए, इसको शुरू कीजिए। और इसको शुरू करने के बाद ना कुछ टाइम बाद आप बहुत सारा टाइम अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कमा सकते हैं। ठीक है?
ये स्टार्टिंग में आना चाहिए था। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की टेक्निक है ये। सबसे पहले तो सुनो, ऑब्जेक्शन को पूरा सुनना है, उनकी जो भी तकलीफ है वो पूरी सुननी है, ठीक है। फिर रिलेट करना है, रिलेट। ये LRQD जो है ना वो फॉर्मूला है। लिसन, पूरी सिचुएशन, पूरे ऑब्जेक्शन को सुनिए, फिर रिलेट कीजिए। रिलेट करके मैंने बताया था। फिर क्वेश्चन पूछो और फिर डिसीजन बताओ, ठीक है। डिसीजन, ये LRQD टेक्निक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। इसको अच्छे से अरेंज करके मैं आप लोगों को दे भी दूंगी, ओके। अब ना ये जो है ना सेल्स जो है वो सब आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। मतलब सामने वाले के क्वेश्चन नहीं, आप उनके क्वेश्चन के सामने क्या क्वेश्चन पूछते हो ना, सब उसका खेल है। हमेशा सवाल का जवाब सवाल से दीजिए जब भी आपको क्लोजिंग करनी है, सेल्स चाहिए। 99% आप लोग ये गलत करते हो कि आप क्वेश्चन के सामने क्वेश्चन नहीं करते हो, उसे सही साबित मतलब गलत साबित करके आप हमारा जो है वो सही है ये साबित करने की कोशिश करते हो। क्वेश्चन कीजिए, कैसे क्वेश्चन कर सकते हो आप। मान लीजिए कोई कहता है कि इसमें कुछ नहीं होता, ये वो है ना, तो आप आपके क्वेश्चन इस टाइप का होना चाहिए कि अच्छा आप क्या करते हैं। बोलेगा भी मैं बिजनेस करता हूँ, जॉब करता हूँ, है ना, कुछ भी, या फिर हाउस वाइफ हूँ। लगा करके कितना पैसा कमा लिया, जो भी बताइए उस हिसाब से पूछो आप, ठीक है। आज आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप आने वाले 2 से 3 साल में लाखों रुपए की अर्निंग करने लगो। आने वाले 5 से 7 महीने में आप 20 से 25 हजार की इनकम कर सको। क्या आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहे हो अभी? ऐसा क्वेश्चन पूछो, ठीक है। अगर आप 10, 15 लाख, 20 लाख रुपए का बिजनेस कर रहे हो लगा करके, इन्वेस्टमेंट कर करके, और अभी 15-20 हजार रुपए ही कमा रहे हो, इनकम ला रहे हो, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है आपको? ये अच्छी बात है या बुरी बात? ठीक है, ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं। बाकी जो मोस्ट हमें ये क्वेश्चन है ना थर्ड वाला, वो काम आएगा। क्या आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहे हो? नहीं तो ये वर्क कर लो, है ना। क्या सेकंड वाला भी काम आएगा? क्या आप अभी ऐसा कुछ कर रहे हो कि आने वाले 1 से 2 साल में 50,000 से लाख हजार की इनकम हो आपकी? ठीक है, तो आपके ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए। लास्ट में इमोशनली करने के लिए, ये इमोशनली क्वेश्चंस है, अगर आप कर लेते हो तो क्लोजिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन भी आता है कि कंपनी लीगल है या इलीगल? लीगल तो है ना। तो यहाँ पे कहो कि भाई मुझे भी ये लगा था जब मैंने स्टार्ट करा था, है ना, कि ये सब कुछ लीगल तो है ना, इलीगल तो नहीं, कोई फ्रॉड तो नहीं है। बट यहाँ पे ना ये जो कंपनी है पूरी रजिस्टर्ड कंपनी है, सर्टिफाइड कंपनी है, कंपनी को बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं, कंपनी GST भी पे करती है। अरे भाई इसका जो बैकग्राउंड है, हेरिटेज है ना, इसके अलावा और 27 कंपनियां है, ये सब आप बताओ, ठीक है। और इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप खुद पढ़े लिखे हो, गूगल पे जा करके मोदी केयर के बारे में सर्च कर लीजिए। फिर आप उनको ना हमारे टेस्टिमोनियल्स वीडियोस दे दीजिए, रखिए कुछ हाउस। देखो सबसे जरूरी बार बार कहती हूँ कि वो हाउसवाइफ है तो हाउस का वीडियो भेजो, और उसके फैमिली का पूछो ही पूछो, हस्बैंड क्या करते हैं, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, सास ससुर क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक वीडियो ढूंढ करके आप उन्हें दे देना है। और बहुत लंबे वीडियो नहीं देने हैं, 5 मिनट से 15 मिनट तक का वीडियो ना ऐसा ढूंढ करके देना है, यूट्यूब में मिल जाएंगे, ठीक है।
क्या कर और जैसे मैंने कहा वैसे आप अपने इंस्टाग्राम का हैंडल दीजिए उनको देखने के लिए। बेचना नहीं है, किसने कहा बेचना है? ये तो हमने देख लिया। तो आप मार्केट ये भी आता है कि भाई ये तो चेन सिस्टम है ना, मुझे चेन सिस्टम नहीं करना। तो फिर आप उनको कहो कि देखिए, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हम हर समय हर जगह पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी चेन सिस्टम से जुड़े ही हुए हैं, है ना। और आपके घर में अभी कहीं से पैसा आ रहा है ना, वो भी किसी ना किसी तरह की चेन सिस्टम से ही आ रहा है। वो उनको समझाओ, है ना। जो जॉब है ना वहाँ पे भी उनके हस्बैंड अगर मैनेजर है, किसी पोस्ट पे है, तो उनके ऊपर कोई दूसरी पोस्ट होगी, उनके नीचे दूसरी पोस्ट होगी, फिर उनके ऊपर उनके जो बॉस है उसके ऊपर कोई पोस्ट होगी। तो ये क्या है, एक चेन सिस्टम ही तो है ना। बिजनेस बिजनेस क्या है, बताओ उनको। कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, फिर उसको किसी ना किसी तरह से किसी के थ्रू मार्केट में लाया जा रहा है। हमारे फोन के अंदर जो सिम्स चलते हैं वो भी एक तरह का चेन सिस्टम ही है। हमारे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं वो भी तो एक चेन सिस्टम ही है ना। कॉलेजेस, बैंक, सब चेन सिस्टम है। और हम जो इस दुनिया में है ना वो भी एक चेन सिस्टम के द्वारा ही है। देख लेना, आपके ऊपर मम्मी पापा है, दादा दादी है, पर दादा दादी है ना। चेन सिस्टम ही है ना, तो दुनिया चलती है उसी के ऊपर है। और इसे चेन सिस्टम नहीं कहते, नेटवर्क कहते हैं, नेटवर्क। ठीक है, क्लियर करो उनको। इमोशनल टच जरूर देना है, इमोशनल टच जरूर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छी बात है ना, आप पापा से पूछ के काम करते हो, अप्रिशिएट करो। इमोशनल टच कैसे दिया जाता है वो मैं बता रही हूँ। उनकी चीजों को अप्रिशिएट करो, है ना। उनको पूछो कि भाई आपके कोई स्टूडेंट है तो आपके पापा क्या, आपके घर वाले क्या है कि आप क्या करो, आप खुद क्या चाहते हो, पूछो, है ना। और कोई मैरिड है वुमन, तो उनको पूछो कि आपके घर वाले, फैमिली वाले और आपके हस्बैंड क्या चाहते हैं कि आप कैसे रहो, है ना। आपको जॉब या कुछ काम करते हुए देखना चाहते हैं कि नहीं, पूछो उनको। ओके, तो उस हिसाब से आप अपने घर वालों से बात करो। और वहां पे जहाँ पे भी जरूरत लगे वहां पे आप कॉल पे बात करवा सकते हो मेरी। ठीक है, उनके साथ मीटिंग में बैठिए, ये चीज ऐसे इमोशनल टच देना है। ये आ गया आप। लास्ट में ना आप जब भी किसी का भी ऑब्जेक्शन हैंडल कर लेना, फिर 2 क्वेश्चन करने हैं। पहला, इसके अलावा कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपका, है ना। है तो उसे क्लियर कीजिए। उसको क्लियर करने के बाद भी पूछिए कि अभी भी कुछ है, अभी भी कोई क्वेश्चन है। अगर आता है 3 से 4 क्वेश्चन किसी एक इंसान के होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, उसे क्लियर कर दो, उसे अच्छे से हैंडल कर लो। यहाँ पे जो जो टेक्निक्स दी है उसके अकॉर्डिंग फिर उसको बोलो। ओके, चलिए, तो अब इसको शुरू करने के लिए आप रेडी है ना। अब आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर है, तो रजिस्ट्रेशन हमें करना होगा। उसके लिए आपको अपना आईडी प्रूफ देना है, 2 फोन नंबर देने हैं और ईमेल आईडी देना है। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर देती हूँ। सीधा ऐसे बोलिए, ये है कॉलिंग लाइन्स। अगर आप क्लोजिंग लाइन्स, ठीक है। अगर ये नहीं बोलते ना आप, तो आपका कभी प्रोस्पेक्ट रेडी होगा ही नहीं। होगा भी ना तो भी वो आपको आईडी नहीं देगा। ठीक है, तो ये जरूर बोलना है। हर ऑब्जेक्शन, मतलब उनके सारे ऑब्जेक्शन क्लियर हो गए उसके बाद। ओके, तो अब आपके सारे डाउट्स क्लियर है, समझ में आपको सारी चीजें आ चुकी है। तो अब हमें रजिस्ट्रेशन पूछना नहीं, पूछना मत जब रेडी हो कि नहीं हो, है ना। हमें यहाँ पे हम साथ में काम कर, अब आप मेरे साथ काम करने के लिए रेडी है। आपका हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके लिए ये चीजें चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं रजिस्ट्रेशन कर देती हूँ लगे हाथ। तो वो कुछ ना कुछ कहेंगे कि हाँ कर देती हूँ, या फिर रुको थोड़ी देर बात करती हूँ, ये वो जो भी होगा वो सामने आएगा। ओके,
और अगर वो कहे कि भाई मैं 1 घंटे बाद या कल मॉर्निंग में, ऐसे कुछ टालेंगे कुछ। टाइम से रिसीव कीजिएगा, ठीक है? अर्जेंसी करो। देखिए हमें ना अभी यहाँ पे सिर्फ इतनी ही सीट खाली है, अगर फुल हो गई ना तो फिर आपके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, है ना? तो उनके लिए इस तरह का आंसर करो। दीपिका मैम ने मेरे साथ कैसे अर्जेंसी क्रिएट करी थी, क्योंकि मुझे पता था, इसलिए वो ये चीज तो नहीं कह सकती कि सीट लिमिटेड थी है ना? उन्होंने ये करा था, आप भी ये चीज अपना सकते हो कि भाई देखिए, आप ना जितना जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे ना, हमारे पास और भी रजिस्ट्रेशन आते रहते हैं, तो आपका अगर पहले हो जाएगा तो उन लोगों का मैं आपके अंडर में डाल सकती हूँ। मैंने दीपिका मैम को बोला था मैं 7-8 महीने के बाद करूंगी। दीपिका मैम ने कहा कोई बात नहीं, अपनी आईडी लगवाएगी, स्टार्ट जाएगी, और मैंने अपनी आईडी दे दी। ठीक है, तो ये चीज आप भी कर सकते हो। और ऑब्जेक्शंस को अच्छे से हैंडल करने के लिए हम नेटवर्क मार्केटर्स के पास ये बुक होनी चाहिए, और इसे डेली पढ़ना है। डेली इसके 10 पेजेस पढ़ो, खत्म हो जाए वापस पढ़ो, खत्म हो जाए, इसको डेली पढ़ो। इसको अपने ब्लड के ना एक एक कतरे के अंदर डाल देनी है। फिर आप देखो कि आपके साथ लोग कैसे नहीं जुड़ते हैं और लोग कैसे एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ चलिए अब बताइए, अब ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाएंगे आप लोग? आपको कोई भी क्वेश्चंस आएंगे, हैंडल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? यस 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 यस। और ये जो बुक कही है ना, वो जरूर मंगवाइएगा, अमेज़न मिल जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे सबसे चाहते हो तो कुछ अच्छी आदतें डालो, ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन का यूज करो। ठीक है, थोड़ा सा प्राणायाम या योग कर लो, क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी ना, तभी आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, तभी बिजनेस को टाइम दे पाओगे। और बुक जरूर पढ़नी है, ठीक है, जिससे जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर पढ़ सकते हो, लोगों के साथ बात करने की कला आती है, कैसे करें, लोगों के मन कैसे जीते, ऐसी बहुत सारी पर्सनालिटी के ऊपर और लोगों के साथ कम्युनिकेशन की बुक्स आती है, वो पढ़िए। अभी मैंने जो बताई वो तो डेली पढ़नी है और पढ़ते ही रहनी है। इससे पढ़ने के बाद कंटिन्यू पढ़ते रहना है। मेरे पास गुजराती में सवाल ही जवाब है, सवाल ही जवाब है। सेल्स के लिए ये बहुत बड़ी बुक है, बहुत अच्छी। यहाँ पे है, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो डायरेक्ट फोन पे ऐसे करेंगे, क्या बोलेंगे उनको? डायरेक्ट कॉल करके बोल देंगे कि भाई आप क्या बोलना चाहिए, आपने वर्क फ्रॉम होम अप्लाई किए थे, मैं वहाँ से बात कर रही हूँ। कर रहे थे मुझे। देखिए ये रही पोस्ट भी कितनी है, जैसा लग रहा है वैसा कर, बस लिंक है ना? देखो ये बुक भी आप पढ़ सकते हो, ये तीनों का आप कॉम्बो ले सकते हो, तीनों बुक। ये देखो लोक व्यवहार की जो कला है ना, लोगों के साथ कैसे बात करना है ना, वो आपको सिखाएगी। और जितना है ना तो जिद करो, और ये भी सही है, जितना है तो जिद करो तो ही जीत पाओगे, चला लोगे तो जीत नहीं पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारी किताबें मिल जाती है। ओके, मंगवा सकते हो आप अपने हिसाब से, और सिर्फ मंगवा कर रखना नहीं है, पढ़ना है। मैं ये नहीं कहती मैं आज किताब 10 पे पढ़ने हैं, और उसको समझने की कोशिश करो। उसकी एक लाइन भी अगर इम्प्लीमेंट में समझ में आई ना तो करो, इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, कि एक लाइन भी 10 पेज में से एक वाक्य आपको समझ में आया तो उसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। फिर दूसरी बार पढ़ोगे ना तो दूसरी 2 लाइन में समझ में आएंगी, फिर और चीजें समझ में आएंगी। इसीलिए कह रही हूँ कि ये सवाल ही जवाब को ना कंटिन्यू पढ़ते ही रहना है।
और कोई भी बुक अगर आप पढ़ो ना तो एटलीस्ट 7 बार, कितनी बार, 7 बार पढ़नी है, तब जाकर के पूरी बुक आपको समझ में आएगी। और हर बार कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अच्छा आपको मिलेगा और इससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। और एक मूवी है, मूवी सीक्रेट मूवी है, देखना स्टार्ट कर दो। पूरी मत देखो, 1.5 घंटे की मूवी, डेली 1.5 घंटा नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन जब भी आप कुछ काम करते हो ना तब उसे चालू कर दो यूट्यूब के ऊपर, है ना, सुनो उसे। जैसे कि रसोई बनाते वक्त सुन सकते हो, बर्तन मांजते वक्त सुन सकते हो। सुनो, 15 मिनट सुनो, 10 मिनट सुनो, फिर दूसरी बार सुनो, दूसरे दिन जहाँ से अधूरा है वहां से स्टार्ट कर दो, ठीक है। जब ये सुनोगे ना तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कैसे यूज करना है वो समझ आ जाएगा। तो ये 2 चीजें करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। नेहा शर्मा जी बोल रहे, मैम एक बार ये बताओ कि काम क्या है। कि नेहा जी, आपको क्या काम करना है वो समझ में नहीं आया है, या फिर लोग ऐसा पूछते हैं या उसमें क्या जवाब दे ये पूछ रहे हो आप। मुझे पता है आप न्यू हो, तो आप ही समझना चाहते हो कि काम क्या है, या फिर आपने प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट करी है तो उसमें लोगों ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है। बताइए चैट बॉक्स में आप क्या पूछना चाह रहे हो। है उनका जवाब क्या दूं। मैंने एक स्लाइड बताई थी ना कि ये है ना, यहाँ पे ये एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सोशल मीडिया के थ्रू वर्क करना रहेगा, फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। और इसकी डिटेल इतना ही बता करके उनको बोल दो, इसकी डिटेल आपको अच्छे से हमारी 3 बजे की मीटिंग में जानने को मिलेगी। मीटिंग पे लेकर के चले जाओ, ठीक है। इसकी डिटेल में अच्छे से नॉलेज आपको मीटिंग में मिल जाएगी। बस फिर मीटिंग में इनवाइट करना। क्लियर? उनको क्या बताना है। ओके, वेलकम। चलिए, तो अब आप लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करनी होगी, रिमाइंडर कॉल करने होंगे। आई होप अच्छे से अब आपकी प्रोस्पेक्टिंग एंड फॉलो है वो सुधर जाएगा। जहां जहां जरूरत है आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। और जो जो ना बुक परचेज कर लेना वो मुझे उसका स्क्रीनशॉट देगा कि भाई मैम मैंने मंगवा ली, ठीक है। और परचेज करके रखनी नहीं है, भगवत गीता की तरह हर घर में होती है, बट कहीं धूल मिट्टी जम रही होती है, ऐसा नहीं करना है, डेली पढ़ना है। ठीक है, चलिए, बाय एवरीवन, बाय।